नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हुए छठे अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि राजा के पास में शकुंतला के हाथ से घूमी हुई अंगूठी राजा को मिल गई है और अंगूठी को देखकर राजा को कुछ याद आ गया है, इसलिए वह काफ़ी उदास हो गया है। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि अप्सरा सानुमति वहाँ आई है और वह क्या कह रही है, यह अब हम पढ़ते हैं। ततः प्रविशति आकाश यानेन सानुमति नाम अप्सरा। उसके पश्चात आकाशयान से सानुमति नामक अप्सरा का प्रवेश होता है। सानुमति निवर्तितम मया पर्याय निवर्तनीयम अप्सरा तीर्थ सानिध्यम यावत साधु जनस्य अभिषेक काल इति। सानुमति कह रही है कि साधुजनों के स्नान के समय तक अप्सरा तीर्थ के पास में ही उपस्थित रहने के नियम को मैंने पूरा कर लिया है। तो सांप्रतम अश्य राजऋषि उदंतम प्रत्यक्षी करिष्यामि। तो अब मैं उस राजऋषि राजा दुष्यंत के वृतांत को अपनी आँखों से प्रत्यक्षी करिष्यामि यानी प्रत्यक्ष अपने आँखों से देखना चाहती हूँ, देख लूँ। मेनका संबंधेन शरीर भूता में शाकुंतला, कि मेनका से संबंध होने के कारण वह शकुंतला मुझे शरीर मुझे प्रिय है। तया च हमने पहले ही देख लिया था कि प्रथम अंक में शकुंतला की सखियों ने राजा दुष्यंत को बताते हुए हमने देखा था कि शकुंतला जो है वह मेनका की पुत्री है और यह सानुमति भी एक अप्सरा है जो कि मेनका की सखी है। तो इसलिए वह कह रही है कि मेनका से संबंध होने के कारण वह शकुंतला मुझे भी बहुत प्रिय है और उसी से संबंधित कोई समाचार मैं सुनना चाहती हूँ। सांप्रतम अश्य राजऋषि उदंतम, हाँ, तो तया च दुहित्री निमित्त आदिष्ट पूर्वा अस्मि। उसने मुझे अपनी पुत्री के लिए पहले ही आदेश दिया है, तो मैं उसके बारे में जान लेती हूँ। समन्ताद अवलोक के चारों ओर देखकर किम नु खलु ऋतु उत्सवे अपि निरुत्सव अंभमिव राजकुलम दृश्यते, कि उत्सव का समय होने पर भी क्यों राजकुल चारों ओर से निरुत्सव वाला हो रखा है। अस्ति में विभवः प्रणिधानेन सर्वम परिज्ञातुम। तो मैं यहाँ रुक कर सब कुछ जान लेना चाहती हूँ। अस्ति में विभव, मुझ में यह वैभव है कि मैं ध्यान मात्र से ही सब कुछ जान लूँ। किंतु सख्या आदरो मया मानयितव्यम, लेकिन सखी के आदेश का आदर रखना मुझे बहुत अधिक आवश्यक है। भवतु अनयो एव उद्यान पालिकायो तिरस्कारिणी प्रतिच्छन्ना पार्श्ववर्तिनी भूतवो उपलक्ष्य। तो मैं इन दोनों उद्यान पालिकाओं के पीछे जाकर तिरस्कारिणी विद्या से छिप कर इनकी बातों को सुनते हुए सारा वृत्तांत जान लेती हूँ। इति नाट्येन अवतीर्य स्थित्वा, इस प्रकार उतरने का अभिनय करके स्थित हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तथा प्रविशति च्युतांकुरम अवलोकयंती चेटी। उसके बाद में आम के अंकुर, आम की मंजरी, च्युतांकुर यानी आम के वृक्ष की मंजरी को देखते हुए एक दासिका और उसके पश्चात अपरा च पृष्ठतः तस्याः, दूसरी उसके पीछे आती हुई प्रवेश होता है उन दोनों का। प्रथमा पहले कह रही है, आताम्र हरित पांडुर जीवित सत्यम वसंत मासस्य दृष्टो असि च्यूत कौरक ऋतुमंगल त्वाम प्रसादयामी। वह कह रही है, पहली चेटी कह रही है कि आत आम्र हरित पांडुर, कुछ कुछ लाल, कुछ हरी और कुछ कुछ पांडुर वर्ण की, जीवितम सत्यम वसंत मासस्य, सत्य में ही वसंत मास के जीवन स्वरूप, दृष्टो असी दिखी हो, तुम दिखी हो, च्युत कौरक यानी कि हे आम्र की मंजरी तुम दिखी हो, दिखाई पड़ी हो, तो ऋतु मंगल त्वाम प्रसादयामी, तो मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। हे वसंत ऋतु के मंगल स्वरूप मैं तुम्हें प्रसन्न करती हूँ, अर्थात प्रणाम करती हूँ,
प्रणाम से यहाँ संबंध है प्रसन्न करने का, कि मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। दूसरी कहती है परभर्ती के किम एकाकिनी मंत्र से, कि हे प्रभर्तिका तुम अकेली किससे बातें कर रही हो। प्रथमा कह रही है मधुकरी के च्युत कलिकाम दृष्ट उन्मुत्ता प्रभर्तिका भवती, कि हे मधुकरिका आम की मंजरी को देखकर प्रभर्तिका उन्मत्त हो ही जाती है। प्रभर्तिका यानी कोयल, कोयल कह रही है अपने आप को कि कोयल जो है आम की मंजरी को देखकर उन्मुत्त हो ही जाती है। दूसरी कह रही है सहर्षम त्वर उपगम्य, हर्ष के साथ और शीघ्रता से पास जाकर कहती है कथम उपस्थित हो मधुमास है, क्या मधुमास उपस्थित हो गया है। पहली चेटी कह रही है मधुकरी के तव इदानीम काल एश मद विभम्र गीता नाम, कि मधुकरी का तुम्हारे मत वाले गीतों का यही समय है, गीत गाने का तुम्हारा समय आ गया है। अर्थात मधुकरिका और ब्रह्मी इस समय ही अत्यधिक मधुर गुनगुनाती रहती हैं, मधुर गुंजन करती रहती हैं। तो कह रही है मधुकरिका उसका नाम है, इसलिए कह रही है कि तुम्हारे गीतों का समय आ गया है। दूसरी कह रही है सखी अवलंबस्व माम तावद अग्र पाद स्थिता भूत्वा च्युत कलिकाम गृहीत्वा काम देवन अर्चनम करोमि, कि सखी अवलंबस्व माम मुझे तुम सहारा दो, ताकि मैं पैरों के आगे के भाग पर खड़ी होकर इस आम की मंजरी को तोड़कर मैं कामदेव की अर्चना कर सकूं। पहली कह रही है यदि ममापि खलु अर्ध अर्चन फलस्य, यदि मुझे अर्चना का आधा फल मिले तो। दूसरी कहती है अकथिते अपि एतत् संपद्य, बिना कहे ही है तो संपन्न हो जाता, अर्थात तुम नहीं कहती तो भी मेरी अर्चना का आधा फल तुम्हें मिल ही जाता। यत एकमेव नो जीवितम द्विधा स्थितम शरीरम, क्योंकि हमारा तो प्राण तो एक ही है, हम दोनों का जो जीवन है, जीवित प्राण है वह एक है, शरीर ही दो अलग अलग हैं। सखीम अवलंब्य स्थिता च्युतांकुर गृह्णाति, सखी को सहारा देकर सखी के सहारे खड़ी होकर वह आम की मंजरी को ले लेती है। अये प्रतिबद्धो अपि च्युत प्रसवो अत्र बंधन भंग सुरभि भवती, कि अरे अप्रतिबुद्धो अपि, कि न पकी हुई भी, अभी प्रतिबुद्ध नहीं हुई है, अभी पकी नहीं है, फिर भी यह आम की मंजरी अपने बंधन से टूटकर सुगंधित है, अभी भी सुगंध फैला रही है। इति कपोत हस्तकम कृत्वा, इस प्रकार वह अपने हाथ की अंजलि में स्थित करके वंदना कर रही है कि त्वमसि मया च्युतांकुर दत्तः कामाय गृहीत धनुषे पथिक जन युवती लक्ष्य है पंचाभि अधिक शरो भव है, कि त्वम असि मया च्युतांकुर दत्त है, कि हे आम की मंजरी मैं तुम्हें ग्रहित धनुष यानी धनुष धारण करने वाले कामदेव को अर्पित कर देती हूँ। मैं तुम्हें कामदेव को, धनुष धारण करने वाले कामदेव को समर्पित कर रही हूँ, कर दिया है मैंने तुम्हें। तो पथिक जन युवती लक्ष्य है, तो पथिकों की जो पथिक यानी कि जो प्रवासी हैं, जो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, उनके लिए यहाँ पथिक शब्द का वर्णन का प्रयोग किया गया है, कि जो बाहर चले गए हैं उनकी नायिकाओं को उन्मादित करने के लिए तुम कामदेव के पांचों बाणों में सर्वश्रेष्ठ बनो। पंचा भी अधिक है, पांचों में सबसे अधिक प्रभावशाली शरो भवः बाण बनो। उनको लक्ष्य करते हुए पथिकों की युवतियों को या पथिकों की पत्नियों को या पथिकों की प्रेमिकाओं को उन्मादित करने के लिए तुम सबसे अधिक शक्तिशाली बाण धन उसका कामदेव का बनो। ऐसा वह आम्र मंजरी को कहती हुए उसको अर्पित कर देती है आम्र मंजरी को। प्रविश्य अपटिक्षेपेण कुपित है, कि पर्दा हटाकर और प्रवेश करके क्रोध से कहता है कंचुकी। कंचुकी आता है पर्दा हटाकर क्रोधित होता हुआ, वह प्रवेश करता है और कहता है माँ तावत अनात्मगे, कि तुम नासमझ क्यों बन रही हो, तुम इतनी नासमझ क्यों हो। देवेन प्रतिबद्धे वसंत उत्सवे त्वम आम्रकलिका भंगम किम आरभ से, कि जब देव ने महाराज ने
वसंत उत्सव मनाने पर रोक लगा दी है, प्रतिषिद्ध कर दिया है, रोक लगा दी है, बंद कर दिया है वसंत उत्सव मनाना, तो त्वाम आम्र कलिका भंगम किम आरभ से, तुम आम कलिका को क्यों तोड़ रही हो, आम की मंजरी को क्यों तोड़ना प्रारंभ कर रही हो। उभे दोनों भीते डर के कहती हैं, प्रसिद्ध तू आर्य, आर्य प्रसन्न होइए या हमें क्षमा करिए, अग्रहितार्थे आवाम, हमें यह पता नहीं था। कंचुकी कह रहा है, न किल श्रुतम युवाभ्याम यद वासंती कई तरुभि अपि देवस्य शासनम प्रमाणी कृतम तद आश्रय भी पत्री भी च। क्या तुम लोगों को यह पता नहीं है, वह आश्चर्य से कह रहे हैं कि क्या तुम लोगों ने यह नहीं सुना, वसंत ऋतु के वृक्षों तक ने, वासंती कई तरु भी, वसंत ऋतु के जो वृक्ष हैं और उन पर रहने वाले जो पक्षी हैं, उन्होंने भी देवस्य शासनम प्रमाणीकृतम, देव के शासन को या महाराज के आज्ञा को प्रमाणित कर दिया है। क्योंकि तथा ही, क्योंकि कैसे प्रमाणित कर दिया है उनके शासन को, महाराज के शासन को, तो कंचुकी बता रहा है कि चूतानाम चिर निर्गता अपि कलिका बदनाति न स्वम रजः सन्नद्धम यदपि स्थितम कुर्वकम तत् कोरक अवस्थया कंठेषु स्खलितम गते अपि शिशिरे पुंस कोकिलानाम ऋतम शंके सहरति स्मरो अपि चकितः तूणार्ध कृष्टम शरम। कह रहे हैं कि चूतानाम यानी आम के वृक्ष, आम के जो वृक्ष हैं, चिर निर्गता अपि बहुत समय से निकली हुई उनकी जो कलिकाएं हैं, वह भी बदनाती न स्वम रजम, उन्होंने भी अपने पराग को धारण नहीं किया है। आम की जो मंजरियां हैं बहुत समय से निकली हुई हैं, फिर भी वह पराग धारण नहीं कर रही हैं, वहीं के वहीं रुक गई हैं। सन्नद्धम यद्यपि स्थितम कुर्वकम, कुर्वक पुष्प है जो कि विकसित होने के लिए तैयार है, सन्नद्ध है, विकसित होने के लिए, खिलने के लिए सन्नद्ध है, फिर भी कोरक अवस्थाया स्थितम, कलियों की अवस्था में स्थित हो गया है, वह आगे नहीं खिल रहा है। कंठेषु स्खलितम गते अपि शिशिरे, और शीर्ष ऋतु के निकल जाने पर भी, गते अपि निकल जाने पर भी, पुंस कोकिलानाम ऋतम, पुरुष कोयलों की जो ऋतम ध्वनि है वह कंठेषु स्खलितम, कंठ में ही रुक गई है। शंके, मुझे तो शंका है कि मैं तो सोचता हूँ कि सहरति स्मरो अपि चकित है, कि कामदेव भी चकित होकर या आश्चर्यचकित होकर कामदेव ने भी अपने आधे निकले हुए बाणों को वहीं के वहीं रोक दिया है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें हो गई है कि राजा के वसंत उत्सव को रोकते ही सारी चीज़ें वहीं के वहीं रुक गई है। आम्र मंजरियों ने अपने पराग को धारण नहीं किया, आगे विकसित नहीं हो रहे, कुर्वक पुष्प भी खिल नहीं रहे हैं, कोयलों ने गाना बंद कर दिया है, उनका कंठ वहीं रुक गया है, उनकी ध्वनि कंठ में ही रुक गई है, और कामदेव ने भी अपने बाणों को वहीं के वहीं रोक दिया है। ऐसा वह कंचुकी राजा के शासन का मानने वाले लोगों के प्रति वर्णन करता हुआ कह रहा है। वह बता रहा है कि यह तो प्रकृति ने भी राजा के शासन को मान लिया है, तुम्हें कैसे नहीं पता। तो इस श्लोक में रजो न बदनाती में चेतन व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलंकार है। चिर निर्गता आदि कारणों के रहने पर पराग आदि कार्यों का निषेध होने से विशेषोक्ति अलंकार है। शंके पद का प्रयोग होने से वाच्य उत्प्रेक्षा है, और प्रथम 3 चरणों के 3 वाक्य चतुर्थ चरणगत कामदेव के बाण सहरत हो जाने के कारण को बता रहे हैं। अतः काव्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर है और शार्दूल विकटित छंद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। दोनों दासियाँ कह रही है, उभे दोनों कह रही है, नास्ति संदेह है महाप्रभवो राजऋषि, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजऋषि महाराज दुष्यंत बहुत प्रभावशाली हैं, उनका शासन तो सभी मनुष्यों पर ही नहीं प्रकृति पर भी चलता है। प्रथमा पहली कह रही है, आर्य कति दिवसानी आवयो मित्रावसुना राष्ट्रीयण भट्टिनी पाद मूले प्रेषतियो, कि आर्य हमें कितने ही दिन हुए हैं कि राष्ट्रीयण यानी कि राजशाल के द्वारा हमें महारानी के चरणों में भेजा गया है, मतलब हम वहाँ आए हुए कितने से दिन हुए हैं। इत्थम च नौ प्रमद वनस्य पालन कर्म समर्थित,
समर्पितम। और वहाँ आने के बाद भी हमें यहाँ प्रमद वन में इसका प्रमद वन की देखभाल के लिए यहाँ भेज दिया गया है। तद नव आगंतुकया अश्रुत पूर्व अवाभ्याम एष वृतांत है। इसलिए नवागंतुक होने के कारण हमने इस पूर्व वृतांत को नहीं सुना। कंचुकी कह रहा है भवतु न पुरमेव प्रवर्तितव्यम। ठीक है, अब ऐसा फिर से मत करना। दोनों कहती हैं आर्य कौतूहलम नो, हमें एक कौतूहल और है कि यद्यनेन जनेन श्रोतव्य कथतु आर्य किम निमित्तम भरता वसंत उत्सव प्रतिषिद्ध है। कि आर्य हमें एक कौतूहल है, यदि हम जान सकें तो आप हमें बताइए कि महाराज ने ये वसंत उत्सव क्यों रोक दिया है। सानुमति कह रही है उत्सव प्रिया खलु मनुष्य। जो छुपकर सुन रही है सानुमति सबकी बातें, वह कह रही है कि वैसे तो मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं, गुरुणा कारणेन भवितव्यम, कोई बड़ा कारण ही होना चाहिए कि उत्सव रोक दिया गया है। कंचुकी कह रहा है भवली भूतम एतद किम न कथ्यते, कि अधिक फैल चुकी है। भवली भूतम एतद, यह तो चारों ओर फैल चुका है। किम न कथ्यते, तो फिर क्यों कह ही ना दूँ, मैं कह ही देता हूँ। किम अत्र भवत्यो कर्णपथम नायात शकुंतला प्रत्यादेश कोलिनम, कि क्या तुमने शकुंतला को छोड़ देने का या शकुंतला को वापस भेज देने की जननिंदा को नहीं सुना? क्या तुम्हारे कर्णपथ में नहीं आई ये बात? वह कह रहा है, कंचुकी पूछ रहा है कि क्या आप दोनों ने शकुंतला के परित्याग से उत्पन्न जो जननिंदा हो रही है उसे तुम लोगों ने नहीं सुना है? दोनों कहती है श्रुतम राष्ट्रीय मुखाद यावत अंगुलीय दर्शनम, कि हमने अंगूठी के दर्शन की बात तो सुनी थी राजशाल के मुख से। कंचुकी कह रहा है तेन ही अल्पम कथितव्यम, तब तो कुछ कम ही कहना पड़ेगा, यानी इन्हें आधी बात तो पता है तो आधी ही कहनी पड़ेगी। तदेव खलु स्वांगुलीयक दर्शनाद अनुस्मृतम देवेन सत्यमूढ़ पूर्वा ते मे तत्र भवती रहसी शकुंतला मोहात प्रत्यादिष्टे इति। तो अब आगे ये है कि उस अंगूठी को देखते ही राजा को याद आ गया कि सत्य में ही सचमुच ही मैंने पूर्व में एकांत में शकुंतला से विवाह किया था और बाद में मूर्खता के कारण उसे भूल गया और वापस भेज दिया। तद प्रत्याभिएतेव पश्चाताप उपगतो देव है, और तब से ही महाराज पश्चाताप से भरे हुए हैं। तथा ही क्योंकि रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृति भी न प्रति अहम सेव्यते शय्या प्रांत विवर्त न एव निर्गत उनिद्र एव क्षपा दाक्षिणेन ददाति वाचम उचिताम अंतःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलिता तदा भवती च व्रीड़ा विलक्ष्य चिरम। बता रहा है कंचुकी कि उसके बाद में शकुंतला की याद आ जाने के बाद में क्या राजा के साथ जो हो रहा है, कह रहे हैं कि रमणीय वस्तुओं से भी उन्हें घृणा हो गई है। रम्यम द्वेष्टि, रमणीय वस्तुओं से घृणा हो गई है। प्रकृति भी ही यथा पुरा प्रत्यहम सेव्यते, पहले के समान मंत्रियों से मंत्रणा नहीं करते हैं। उनिद्र एव शय्या प्रांत विवर्तयी क्षपः, और जागते हुए ही पूरे शैया के एक कोने पर पड़े हुए पूरी रात बिता देते हैं। और जब कभी अंतःपुर में उदारता के कारण बात करते भी हैं तो गोत्रेषु स्खलित है, नाम के विस्मरण से गलती से अगर किसी रानी को शकुंतला नाम से बुला देते हैं तो बहुत समय तक लज्जा का अनुभव करते रहते हैं। राजा की जो मन स्थिति है वह बड़ी ही खराब हो गई है, उसका वर्णन कंचुकी ने दासियों के समक्ष किया है। तो प्रस्तुत श्लोक में पश्चाताप का कारण न बताकर उसके कार्यभूत रम्य वस्तुओं से द्वेष आदि का कथन किया गया है, अतः पर्यायोक्त अलंकार है। अनुताप प्रतिपादन होने से यहाँ पर कार्य के प्रति रम्य द्वेष आदि के अनेक कारणों का कथन होने से समुच्चय अलंकार है। गोत्र स्खलन से विड़ा लक्ष्य होने का सकारण वर्णन होने से काव्यलिंग अलंकार है, और वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है, और शार्दूल विक्रीडित छंद यहाँ पर भी प्रयुक्त हुआ है।
सानुमति प्रियम में, सानुमति यह सब सुनकर कह रही है ये तो बहुत अधिक प्रिय बात है कि राजा को शकुंतला की याद आ गई है। कंचुकी कह रहा है अस्मात् प्रभवतो वैमनस्याद उत्सव है प्रत्याख्यात है, इसी के कारण महाराज ने, इस उदासीनता के कारण ही महाराज ने उत्सव को रोक दिया है। उभे दोनों कहती हैं युज्यते, ठीक ही है, ये तो ठीक ही है। नेपथ्य से आवाज आती है एतु एतु भगवान, इधर आइए महाराज। कंचुकी कर्णम दत्वा कान लगाकर सुनता है और कहता है अये इत एवं अभिवर्तते देव है, यह देव तो इधर ही आ रहे हैं। स्वकर्मा अनुष्ठनीयताम, तो अभी मैं अपने कार्य, सब अपने अपने कामों में लग जाओ, महाराज इधर ही आ रहे हैं। दोनों कहती है तथा ठीक है इति निष्क्रांति, और निकल जाते हैं। ततः प्रविशति पश्चाताप सदृश्य वेशो राजा विदूषक प्रतिहारी च, उसके बाद में प्रवेश करता है पश्चाताप का के समान वेश धारण किए हुए या पश्चाताप करते हुए के जैसा अभिनय करता हुआ राजा, विदूषक और प्रतिहारी का प्रवेश होता है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पढ़ा, अब मंच पे राजा का प्रवेश होगा जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि राजा, विदूषक और प्रतिहारी में क्या वार्तालाप होती है, इसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।